हेलो सर, ये हम लोग का डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है। किस तरीके से हम लोग स्लीप अलर्ट डिवाइसेस का ऐप का यूजेस कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, जो मैं आपको बेसिक स्टेप्स में बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो प्ले स्टोर, या अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर ओपन करना है और सिंपल आपको सर्च कर देना है tracking24.com। ये आप सर्च करते ही आप पाएंगे इस तरीके का एक ब्लू कलर का आइकन बना होगा tracking24.com। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। अभी मैंने क्या किया है, अपने फ़ोन पे इसको इंस्टॉल कर रखा है, तो ये इस तरीके से लॉगिन पेज ओपन हो जा रहा है। अभी मैं फॉर एग्जांपल हर रीजन का तो मैंने अलग अलग आईडी पासवर्ड बना रखा है। अभी हम लोग देखना चाहते हैं गाज़ियाबाद से रिलेटेड, तो गाज़ियाबाद का जो हमारा आईडी पासवर्ड है वो गाज़ियाबाद _ एंटी स्लीप ये डालना है। और पासवर्ड में हमारा 123456 है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। तो ये गाज़ियाबाद का जो आईडी पासवर्ड है ये पूरे रीजन का है, जिसमें आपकी 190 गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो यहाँ पे आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट्स में 190। बाकी ये कितनी रनिंग में है, कितनी खड़ी हैं, कितनी ऑन एंड स्टॉप की पोजीशन पे हैं, वो यहाँ पे दिखाई देता है। इनएक्टिव की जो पोजीशंस होती हैं वो मैं अभी आगे बताता हूँ। ये किसी किसी केसेस में हो जाते हैं, फिजिकल डैमेज के केसेस में या बैटरी कट ऑफ के केसेस में। बाकी जो मेन है आपके ऑब्जेक्ट की 190 हैं, और आपके रनिंग कंडीशन क्या क्या है और गाड़ियाँ कहाँ कहाँ खड़ी है वो सब लाइव लोकेशन आपको दिखाई देंगी। उसके लिए मैं आपको एक इस छोटे शब्दों में बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रनिंग वाले पे क्लिक किया तो ये आपको रनिंग व्हीकल स्टेटस की लिस्ट दिखाई दे देगी। जितनी भी आपके 68 69 गाड़ी हैं पूरे गाज़ियाबाद में, अलग अलग डिपो में, डिपो वाइज भी मैंने आईडी क्रिएट कर रखी ताकि सिंप्लीफाइड हो जाए। वो मैं सबके ग्रुपों में शेयर कर चुका हूँ, और जहाँ पे नहीं भी हैं तो वो भी शेयर मिल जाएंगी आपको। ये जैसे देखिए आपकी सारी रनिंग कंडीशन की गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही है अलग अलग डिपो पे, उनके गाड़ी नंबर के साथ उनके डिपो के नाम, जो आपको थोड़ा सा ढूंढने में या सर्च करने में ईजी होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपको रैंडमली ढूंढना है कोई भी गाड़ी नंबर, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो सर्च बार के ऊपर, जैसे 5414। ये आपकी सिकंदराबाद की गाड़ी है। ये देखिए ये रनिंग कंडीशन पे चल रही है पिछले 2 मिनट से। अब अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो ये सीधे इसका एग्जैक्ट लोकेशन दिखा देगा। ये किसी एक्सप्रेसवे पे चल रहा है, जीटी रोड के आसपास है, ये टोल प्लाजा के पास चल रहा है। करंटली इसकी रफ्तार क्या है ये देखिए, सबसे नीचे दिखा रहा है 55 किलोमीटर पर रफ्तार पे ये गाड़ी चल रही है। ठीक ना। अगर आप इस पे इसका प्लेबैक देखना चाहते हैं या कोई भी चीज़ और देखना चाहते हैं, आपके पास इवन हिस्ट्री भी अवेलेबल है महीने से 2 महीने तक का, कि पर्टिकुलर हर गाड़ी आपकी किस रूट पे किस तरीके से चली है, वो भी आप इसको देख सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था कि जैसे जहाँ पे आपने गाड़ियाँ सर्च करने का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको पर्टिकुलर डिपो वाइज सर्चिंग करनी। तो आपने जैसे फॉर एग्जांपल लिख दिया ये आपका है रनिंग कंडीशन की गाड़ियाँ 74 हो गई हैं अब, और गाड़ियाँ लाइव चल रही होंगी। जैसे आपने लोनी लिखा, ठीक ना, तो लोनी वाली सारी गाड़ियाँ पहले ऊपर आ जाएंगी। ये देखें ये सारी लोनी की गाड़ियाँ हैं अब जो रनिंग कंडीशन पे चल रही हैं, सबसे टॉप लिस्ट पे दिखाई दे रही हैं। अब हम लोग कर लेते हैं जैसे 80 47 गाड़ी है, ये गाड़ी इस समय इस जगह पे चल रही है। ठीक है ना, कोई लिंक रोड है यहाँ पे जो ये गाड़ी चल रही है, और सबसे टॉप पे अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोग समझ लीजिए। जो सबसे टॉप पे जहाँ पे गाड़ी का नंबर दिखाई दे रहा है वहाँ पे एक प्ले का बटन दिख रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये प्लेबैक आ जाएगा, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि किस रूट पे कौन कौन सी गाड़ी कब कब कहाँ कहाँ स्टॉपेज लेते हुए गई है। यहाँ देखिए सबसे नीचे टाइम दिया हुआ है, ये रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 10:30 बजे की रेंज में ये गाड़ी इस रूट पर चलती हुई यहाँ तक आई है, आनंद विहार तक। ये देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 करते हुए स्टॉपेज है, और लास्ट में ये फ्लैग बना हुआ है आनंद विहार पे। तो यहाँ आके ये गाड़ी रुकी होगी। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब करते हैं, तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आपका एक जो डेट एंड टाइम बना हुआ है। मान लेते हैं हमें 20 तारीख में देखना है ये गाड़ी कहाँ चल रही थी। 20 तारीख से 21 तारीख तक पे देखते हैं कि ये गाड़ी कहाँ से कहाँ चल रही है। तो इसके लिए पहले आपको डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना है और यहाँ पे प्ले पे क्लिक करना है। तो अगर ये गाड़ी चली होगी तो ये देखिए रूट मैप बन के आ गया। ठीक है,
यहाँ पे आप स्पीड भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ राइट हैंड साइड पे। जैसे ये धीरे धीरे चल रही है तो आपने 4x कर दिया तो थोड़ी सी ये रूटिंग जो होगी आपकी तेज़ चलेगी। और ये देखिए नीचे इसकी रफ्तार भी आ रही है और किलोमीटर डिस्टेंस भी कवरेज भी आ रही है कि ये कितने बज के कितने मिनट पे किस रफ्तार पे और कितनी स्पीड से ये गाड़ी चल रही है। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग जो लिखा है ये नंबर ऑफ स्टॉपेज है, ये कब कब स्टॉपेज इसने ली है गाड़ी ने, कहाँ कहाँ रुकी है। और ये एट लास्ट अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको स्टॉप करता हूँ तो एट लास्ट आप देखोगे तो ये यहाँ पे जाके ये गाड़ी रुकी है। जो कि अगर आप इसके रूट मैप को अगर आप लोग के पास तो जानकारी होगी, आप सर्च करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगी कि ये गाड़ी यहाँ सिकंदराबाद होते हुए बुलंदशहर होते हुए एक इस तरीके से इस रूट पे ये गाड़ियाँ गई हैं। ठीक, अब सबसे मेन चीज़ बैक आते हैं। ये तो हो गया व्हीकल स्टेटस। ऐसे ही खड़ी गाड़ियों को भी आप सर्च कर सकते हो, कौन सी गाड़ी किस लोकेशन पे खड़ी है। ये पिछले 16 घंटे से खड़ी है, इस जगह खड़ी है। आप इस पर क्रॉस चेक भी करवा सकते हैं। ऐसे ही ये पिछले 8 मिनट पे कोई स्टॉपेज आया होगा या कोई भीड़ होगी। ये आनंद मेट्रो स्टेशन के पास ही खड़ी है, मेरे ख्याल से ये स्टॉपेज ही आपका बस स्टैंड का। तो इस तरीके से आपको सारी गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन करंट लोकेशन के साथ मिल जाएगी। इवन एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये खुर्जा की कोई गाड़ी है, ये यहाँ पे रनिंग कंडीशन चल रही है। यहाँ पे देखिए गूगल मैप का ये जो साइन बन के आ रहा प्ले वाला, अगर आप गाड़ी को सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करते हैं तो आपका गूगल मैप खुल जाएगा और आपको एग्जैक्ट रूट दिख जाएगी आपकी लोकेशन से कि ये गाड़ी एग्जैक्टली कितनी दूरी पे है। आपको पूरा गूगल मैप ये देखिए दिख रहा है। ये 415 मेरी करंट लोकेशन से अभी दिखा रहा है कि इतनी दूरी पे ये गाड़ी खड़ी है। ठीक है, इसके बाद जो इसमें ख़ास फीचर है जो आप लोगों के यूजर्स के लिए है वो है आपका, मैंने आपको डैशबोर्ड बताया, ये रहा व्हीकल स्टेटस। व्हीकल स्टेटस भी सेम चीज़ है जो डैशबोर्ड में आपको दिख रहा है। यहाँ पे व्हीकल स्टेटस में रनिंग, स्टॉप, आइडियल, तीनों कंडीशनों की सारी इन्फॉर्मेशन एक बार में दिख जाएगी, सारी 190 गाड़ियों की। तो इतनी तो गाड़ियों को आप सीधे सीधे आप सर्च कर सकते हैं। अब वो चाहे खड़ी हो चाहे वो आपकी रनिंग कंडीशन में हो। आपने जैसे ये गाड़ी नंबर सर्च किया, ये साहिबाबाद की गाड़ी है, ये आपको देखिए दिखा रही है गाड़ी, ये यहाँ पे राप्ती नगर पे खड़ी है गाड़ी। ऐसे ही आप कोई भी गाड़ी सर्च कर लो। मान लीजिए बुलंदशहर में आपके पास शायद गाड़ी है, गाड़ी नंबर जो मुझे याद आ रहा है 5308, ये आपने सर्च किया, ये गाड़ी का भी एग्जैक्ट लोकेशन रोडवेज बस स्टेशन पे खड़ी है बुलंदशहर के। तो मतलब आप कोई भी गाड़ी सर्च करोगे व्हीकल स्टेटस पे आके, वो चाहे खड़ी हो चाहे रनिंग हो, दोनों कंडीशनों पे वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन गाड़ियों की प्रोवाइड हो जाएगी सब ऑन द स्पॉट। अब जैसे ये आपने खुर्जा की गाड़ी है, ठीक है, ये रनिंग कंडीशन पे एग्जैक्टली इसकी स्पीड क्या है, 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है रनिंग जो चल रही है। ठीक, अब हम लोग आते हैं इसके दूसरे फीचर पे जो कि मेन है नोटिफिकेशन। यहीं पे आपको सारे अलर्ट, सारे नोटिफिकेशन प्रोवाइड होंगे किसी भी प्रकार की। अगर गाड़ी डिस्कनेक्ट हुई है, पावर डिस्कनेक्ट हुई है, लेकिन मेनली पावर डिस्कनेक्ट का आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होइए। पावर डिस्कनेक्ट का यहाँ पे मतलब ये है कि इन केस गाड़ी जो आपकी BS6 वाली आ रही है उस पर एक बटन होता है, मेन बटन, जिसको बंद करते ही पूरा इंजन कट ऑफ हो जाता है, मतलब बैटरी से भी कट ऑफ हो जाता है। हमारे GPS के अंदर 2 से 3 घंटे का बैकअप होता है बैटरी का। उतनी देर में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन बैकअप रहेगा तब तक तो वो गाड़ी लाइव दिखाएगा, आइडियल कंडीशन दिखाएगा या स्टॉप कंडीशन पे दिखाएगा। जैसे ही वो बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो ये पावर डिस्कनेक्टेड का मैसेज है। जैसे ही गाड़ी फिर ऑन होगी तो पावर ऑन हो जाएगा। तो इसको तो आप इग्नोर कर सकते हैं। पावर डिस्कनेक्टेड के बाद जो मेन है नोटिफिकेशन देखना, वो है, जैसे मैं आपको एक गाड़ी के बारे में बताना भी चाह रहा था जो हम लोगों ने अभी तुरंत रेक्टिफाई किया था। गाड़ी नंबर है 4034। इस गाड़ी को अगर आप यहाँ पे सर्च कर रहे हैं कि इस गाड़ी पे कोई नोटिफिकेशन 23 तारीख को आया है तो नहीं आया। अब यहाँ पे सेम उसी तरीके से जैसे आपने प्लेबैक वगैरह की हिस्ट्री सर्च करी थी उसी तरीके से यहाँ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने लगा दिया 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर से आज तक पे हम देखना चाहते हैं कौन कौन सी गाड़ी पे क्या नोटिफिकेशन है। तो ये देखिए सारी दिख रही हैं। और ऐसे ही एक गाड़ी संख्या है 4034 आपके डिपो में, कौसाम्बी डिपो की है। ये देखिए इस पर जैसे ही मैंने सर्च किया तो ये गाड़ी पे ड्राइवर ड्रॉजनेस का नोटिफिकेशन आया है सिर्फ और सिर्फ 20 तारीख की रात में। जब इस ड्राइवर से बात की गई तो ये पाया गया कि हाँ ये मूवमेंट नहीं कर रहा था उस समय, इसलिए हमारी स्लीप अलर्ट डिवाइस ने नोटिफिकेशन भेजा है
इन शॉर्ट मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और भी बता दूं कि ये काम कैसे करती है मेरी स्लीप अलर्ट डिवाइस। अगर गाड़ी कंडीशन चल रही है, खड़ी गाड़ी पे कभी भी ये मेरी डिवाइस एक्टिव नहीं होगी। जब गाड़ी ऑन होगी और एक रफ्तार पकड़ेगी एटलीस्ट से 15 से 20 किलोमीटर की रफ्तार पे, तब हमारी डिवाइस जो है स्लीप अलर्ट डिवाइस, वो स्टार्ट करेगा वर्किंग। एक सेंसर रखा रहता है ड्राइवर सीट के ठीक सामने स्टीयरिंग के पास। वो क्या करता है, अपर बॉडी मूवमेंट को सर्च करता है कि किस तरीके से वो ड्राइवर मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके अंदर कोई भी फिजिबिलिटी है कि नहीं है, वो लगातार स्टीयरिंग पे हाथ फेर रहा है कि नहीं फेर रहा है। अगर मान लीजिए उसने 5 से 7 सेकंड तक ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं किया, अगर वो आगरा एक्सप्रेसवे जैसी जगह पे है, तो जाहिर सी बात है वो कोई मूवमेंट नहीं करेगा। तो ये हमारी डिवाइस एक लाइट इंडिकेशन के साथ उसको ट्रिगर करेगी कि भाई आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप जग रहे हैं कि नहीं जग रहे हैं। अगर उसने उस लाइट को देखते हुए जैसे ही स्टीयरिंग पे हाथ फेरा या अपना हेड मूवमेंट किया, तो वहीं के वहीं वो डिवाइस मेरी आइडियल कंडीशन में फिर से चली जाएगी। इन केस अगर उसने कोई मूवमेंट नहीं किया है, तो वो हमारे पास क्या आएगा कि एक अलर्ट मैसेज आएगा बीप के रूप में ड्राइवर को कि भाई आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो, ज़रा सा फिर से आप देखो कि आपके अंदर कोई मूवमेंट है कि नहीं है। तो अगर उसने बीप की आवाज़ सुन ली, इन केस मान लीजिए दिन का अगर समय रहेगा ना, तो दिन के समय में मे भी वो लाइट इंडिकेशन ना देख पाए, तो वो क्या देखने की कोशिश करेगा कि बीप से सुन ले। बीप जैसे ही आएगी, अगर वो एक्टिव पर्सन है तो तुरंत उसने 5 से 7 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स बैक किया, तो मेरी डिवाइस फिर से आइडियल कंडीशन में। इन केस अगर उसने फिर से 5 से 7 सेकंड में कोई भी मूवमेंट नहीं देता है, तो हमारे पास बहुत तेज़ सायरन और एक हूटर बजेगा मोबाइल ऐप पे, जिनके पास भी ये लॉगिन होगा। जैसे ये मेरी गाड़ी नंबर पे बजी थी, तो मैंने इनको ट्रैक करने की कोशिश किया था और बात करने की कोशिश की थी। तो हमें ये पता चला कि उस समय इसके अंदर ये डिवाइस की पूरी फंक्शनैलिटी की नॉलेज नहीं थी। तो ये हुआ कि उसने वो कोई मूवमेंट नहीं करने की कोशिश किया। जैसे ही हम लोगों ने उसको समझा दिया, तो ये प्रॉब्लम सिर्फ 20 की रात में ही आई। उसके बाद दोबारा कभी भी ये प्रॉब्लम इस गाड़ी में कभी नहीं आई। आप देख सकते हो 23 तारीख आज की डेट में हो रही, 20 तारीख को ये प्रॉब्लम हुई थी, 23 के बाद 20 के बाद 21, 22, 23 में ये कभी भी ये प्रॉब्लम दोबारा इस गाड़ी के साथ नहीं आई। तो एक छोटी सी है चीज़ें कि आप किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें देख सकते हो इसमें अब ये देखिए खास नोटिफिकेशन है यहाँ पे ओवर स्पीडिंग का। ये जो आइकन है ये ओवर स्पीडिंग का है। आपके यहाँ शायद डिफाइंड है कि 80 किलोमीटर की रफ्तार से ऊपर आप गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकते हैं। तो ये गाड़ी संख्या है 5308। ये कई बार हिट किया है इसने, ओवर स्पीड कई बार किया है। ऐसे ही कई गाड़ियाँ और हैं, आप इसको यहीं से सर्च कर सकते हो। लेकिन 5308 जो है ये रेगुलरिटी बेसिस पे इसने ओवर स्पीडिंग के कई अलार्म दिए हैं। ये बुलंदशहर की गाड़ी है। आप इस पे देख सकते हो कि इसकी जो आप लोग डिवाइस लगाते हैं स्पीड लिमिट वाली, वो भी कैसे ये ओवर वाइप कर रहा है। ये देखिए एक हापुड़ की गाड़ी है 5768, ये भी ओवर स्पीड कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके नोटिफिकेशन में दो मेन नोटिफिकेशन, एक ओवर स्पीडिंग, एक ड्राइवर डॉज ने, जो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो गाड़ी नंबर के साथ डेट एंड टाइम की बेसिस पे। फिर एक छोटी सी चीज़ है जो मे बी आपके काम की हो, ट्रैवल समरी या ट्रिप समरी। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको गाड़ी नंबर के साथ साथ ये डिफाइन हो, जैसे मान लीजिए 5110 है ये गाड़ी, ये रात के 12 बजे से लेके अभी तक 10 बजे तक ये गाड़ी हमारी 247 डिस्टेंस कवर कर चुकी है। कितनी देर में? 4.5 पौने 5 घंटे में। और इसकी मैक्स स्पीड जो रही है वो 76 किलोमीटर की रफ्तार पर रही है और एवरेज स्पीड 52 रही है। ऐसे ही आप इसमें भी डेट एंड टाइम डिफाइन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 20 तारीख से हमें देखना है, 20 से 21 तारीख के बीच में देखना है कौन सी गाड़ी की ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। तो आप इससे एक तरीके से फ्यूल कंजम्पशन का भी एक आइडिया लगा सकते हो, या नंबर ऑफ डिस्टेंस टाइम टेकिंग का भी आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन सी गाड़ी हमारी कितना टाइम ले रही है। अब जैसे यही गाड़ी है लोनी की, अगर हम लोग ले लेते हैं 20 तारीख की, 20 से 21 तारीख के बीच में ये गाड़ी की टोटल डिस्टेंस कवरेज जो रही है 1256 किलोमीटर रही है। टॉप स्पीड इसकी 81 गई है, एवरेज स्पीड इसकी 49। टोटल रन टाइम जो है ये लगभग इसके 26 घंटे का ये दिखा रहा है। 26 घंटे के बीच में इसने लगभग 8 घंटे का स्टॉपेज भी लिया है। तो ये सारी हर गाड़ी वाइज देख रहे हैं आप, रनिंग टाइम, स्पीड टाइम, डिस्टेंस कवरेज सब आपको डिटेलिंग में दिख जाएगी। तो ये बहुत सिंपल ऐप है। इसमें अगर आपको कोई भी कभी भी दिक्कत होती है तो आप जीतू शुक्ला जी से या सनी अग्रवाल जी से कंफर्म कर सकते हैं। और हमारे जो टेक्निकल एडवाइज़र हैं, जो इंस्टॉलर हैं, जिन्होंने हर जगह इंस्टॉल किए है, वो है हमारे सत्यम जी। अब आपको बेसिक जो फिजिकल कनेक्शन में चेक करना, वो मैं सर एक बार और बता देना चाहता हूँ कि कोई भी गाड़ी पे फिजिकल कनेक्शन ज़रूर चेक करवाइए जब गाड़ी धुलने के बाद या वॉशिंग के बाद बाहर निकल रही है रनिंग के लिए,
कि उस जो हमारी स्लीप अलर्ट डिवाइस लगाई गई है वो उस पर पावर आ रही है कि नहीं आ रही। कई रीजनों में तो बंदरों की वजह से या तोड़ फोड़ की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारी डिवाइसेज इनएक्टिव हो जा रही है। इनएक्टिव की कंडीशन को रोकने के लिए सिंपल यही है कि हमारे पे पावर बिल्कुल एग्जैक्टली आना चाहिए। पावर के साथ साथ सबसे मेन चीज़ दूसरा जो सेकंड पॉइंट देखना है कि पावर अगर आ रही है तो सेंसर अपनी जगह पे है कि नहीं है। कई जगह ऐसा पाया गया है कि सेंसर के गिर जाने की वजह से कोई भी हमारी लोकेशन जो होगी, जो मूवमेंट होगी, जो अगर सेंसर नीचे गिर गया है तो वो तो ड्राइवर को देख नहीं रहा, तो वो बेवजह का भी अलार्म दे सकता है। तो ये देखने की बहुत आवश्यकता है कि हमारा सेंसर अपनी पोजीशन पे हो। तीसरी मेन चीज़ ये देखने की ज़रूरत है कि अगर वॉशिंग हुई है तो सेंसर के ऊपर पानी ना गया हो। पानी गया हो तो उसे नॉर्मल कपड़े से पोंछ दिया जाए। सेंसर अगर गिर गया हो तो उसे क्विक फिक्स से या किसी भी तरीके से डबल साइडेड टेप से उसको फिक्स कर दिया जाए अपनी पोजीशन पे, और किसी भी प्रकार की उस पर कोई गंदगी ना रहे। अगर ये दो चीज़ें बेसिक, अगर सेंसर का पोजीशन और गंदगी या पानी देख लिया जाए और पावर कनेक्शन देख लिया जाए तो हमारी जो ये डिवाइस है सक्सेसफुली हर समय एक्टिव रहेगी। इसके अलावा कोई भी अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू। बाकी सर एक छोटी सी लास्ट चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने कहा आपको कि रीजन वाइज तो मैंने एक आईडी बना ही रखी है सबकी, 7 रीजनों की, और हर रीजन के अंदर जितने डिपो वाइज हैं उनको सिंप्लीफाइड करने के लिए भी मैंने आईडी बना रखी है। जैसे मान लीजिए ये गाज़ियाबाद की ही मैं बात करूं तो डिपो है फॉर एग्जांपल वहाँ पे बुलंदशहर, तो उसकी आईडी मैंने बना रखी है anti-sleep_बुलंद। ये डालने के बाद पासवर्ड भी जो है इनका फॉर एग्जांपल वो मैंने डाल के लॉगिन कर दिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ अब गाज़ियाबाद में जो 190 डिवाइसेस तो उतनी नहीं दिखाएगी जितनी डिवाइसेस बुलंदशहर में वो दिखाए। ये अगर आप जैसे इस टाइप का मैसेज आता है, अगर आप इसको सेव कर लेंगे तो आपकी आईडी पासवर्ड भी परमानेंट सेव रहेगा। बुलंदशहर में जैसे 16 गाड़ियाँ हैं तो उन 16 गाड़ियों के अंदर जितनी डिटेलिंग है वो यहाँ पे आपको करंटली दिखाई दे देगी। इसी तरीके से हर डिपो की डिटेलिंग ग्रुप्स में पड़े हैं, जिसमें भी जो भी कन्फ्यूज़न हो आप हमसे एक बार संपर्क कर लीजिएगा। थैंक यू।